के लिए टॉपिक वही डिफरेंशिएशन। उस वक्त हमने डिस्कस किया था एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड में हमने उस वक्त डिस्कस किया था अगर फंक्शन एक्स एन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता था आप लोगों का एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, आज हम देखते हैं साइन एक्स। अगर मेरा फंक्शन होगा साइन एक्स एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू मेरा साइन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है। कौन सा मेथड यूज़ कर सके, फिर से एब इनिशियो मेथड यूज़ करें। तो देखो, सबसे पहले इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम इंक्रीमेंट डालते हैं, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट एक्स एस डेल एक्स एंड वाई एस डेल वाई। ठीक है ना, इसमें इस तरह से हम इंक्रीमेंट डालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसको हम क्या रखते हैं, सेकंड। अब जो है थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स such that लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। ये करते हैं ये वाला स्टेप्स। देखो आप, लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए माइनस बी। तो आपका क्या आता है फॉर्मूला, टू वाई कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, टू वाई कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, टू वाई कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। ये दोनों यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक, यहाँ पर इसको आप लोग क्या लिखता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो टू वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक, इंटू साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, यहाँ पर आपका डेल एक्स डिवाइड जरूर करना था ना, यहाँ पर डेल एक्स, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डेल एक्स से डिवाइड करना। ठीक है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पर टू आई कॉस, इसको अब यहाँ पर डिवाइड कर दो, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स प्लस, लेकिन इसका टू अभी बचेगा। ठीक है, इंटू साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई, ये डेल एक्स को ले दो, डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है ना, डेल एक्स से मैंने टू से डिवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ पर से टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों यहाँ पर मैं कैंसिल कर दूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं इसलिए किया, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। देखो यहाँ पर, अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं लिमिट्स लगाऊंगा अलग, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं अलग लिमिट लगा दूंगा, लिमिट डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू।
अब देखो यहाँ पर क्या आएगा डेल एक्स, यहाँ पर क्या आएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू, डेल एक्स जीरो होगा तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू भी अप्रोच टू जीरो होगा, अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू। देखो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू को मैं क्या मान रहा हूँ थीटा, तो साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, वन होगा, जब लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो था साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा वन के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा कॉस एक्स, या तो ज़ीरो बनेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका वन, बिकॉज यहाँ पर आप रीज़न लिख सकता है लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा किसके बराबर होगा वन, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स। ठीक, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है।